फ्रेंड्स, अस्तित्व न्यूज 22 में आप सभी का स्वागत है। साथियों, हम आपके भी कुछ नए अपडेट्स लेकर प्रेजेंट हो रहे हैं। जैसा कि साथियों आज का अपडेट है कि 2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों को मिलेगा यूपीएस के लाभ। तो क्या लाभ मिलने वाला है उसके बारे में आप सभी साथी के बीच हम विस्तृत जानकारी साझा करने जा रहे हैं। कृपया आप सभी साथी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास करें। तो साथियों, आज के अपडेट के बारे में विस्तृत जानकारी हम आप तक प्रेषित कर रहे हैं, यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि यूपीएस में 2004 के बाद रिटायर हुए कर्मचारियों के लिए क्या है विकल्प, उसके बारे में जानकारी दी जा रही है। साथियों, अपडेट में बने रहने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही अपडेट्स लेकर प्रेजेंट होते रहें, जिससे आप सभी साथी के बीच सारे नोटिफिकेशन बहुत ही आसानी से आपको मिलता रहे। तो साथियों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम भारत सरकार द्वारा कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए कई योजनाएं बनाई गई है और इनमें से एक महत्वपूर्ण योजना है यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस। यह योजना खासकर उन कर्मचारियों के लिए बनाई गई है जो 2004 के बाद सेवा में आए हैं और जिनके लिए पेंशन योजना में बदलाव किए गए हैं। तो साथियों, इस लेख में हम जानेंगे कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के अंतर्गत 2004 के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए कौन कौन से विकल्प उपलब्ध हैं। तो साथियों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस क्या है इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। तो साथियों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस एक नई पेंशन प्रणाली है जो 1 जनवरी 2004 से भारतीय सरकार द्वारा शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई पेंशन व्यवस्था तैयार करना था। साथियों, जो उन्हें सरकारी खजाने पर निर्भर हुए बिना अपनी पेंशन के लिए व्यक्तिगत योगदान दे सके। तो जैसा कि साथियों, इस योजना के तहत कर्मचारियों को अपने योगदान का कुछ हिस्सा एक पेंशन फंड में जमा करना होता है जो उनके रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में लौटाता है। यह योजना उन कर्मचारियों के लिए है जो 2004 के बाद सरकारी सेवा में आए थे। तो साथियों, हम यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत कर्मचारियों के लिए पेंशन के एक विकल्प के बारे में जानकारी आपके बीच प्रेषित करते हैं। तो साथियों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस के अंतर्गत कर्मचारियों के लिए कई महत्वपूर्ण विकल्प उपलब्ध हैं जिनका लाभ उन्हें रिटायरमेंट के बाद मिलेगा। तो आइए जानते हैं कि ये विकल्प क्या है, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। जैसा कि साथियों, नंबर 1 है नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस। तो साथियों, यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस का प्रमुख हिस्सा नेशनल पेंशन सिस्टम यानी एनपीएस है, जिसमें सरकारी कर्मचारी अपने मासिक वेतन का एक निश्चित प्रतिशत योगदान करते हैं और इस प्रणाली में साथियों कर्मचारियों को उनके योगदान का लाभ पेंशन के रूप में मिलता है। एनपीएस में 2 खाता प्रकार होते हैं। जैसे सर, टीयर 1 खाता यानी यह अनिवार्य है, इसमें कर्मचारी को मासिक योगदान करना होता है। तो रिटायरमेंट के बाद इसमें जमा धन का कुछ हिस्सा एक मुफ्त भुगतान के रूप में मिल सकता है और साथियों कुछ हिस्सा पेंशन के रूप में मिलता है। बात करते हैं दूसरे पॉइंट पे, टीयर 2 खाता यानी यह वैकल्पिक है और इसमें कर्मचारी अतिरिक्त रूप से योगदान कर सकते हैं। यह खाता साथियों लचीला होता है और कर्मचारी कभी भी इसमें जमा राशि का उपयोग कर सकते हैं। दूसरे पॉइंट पे आते हैं तो ऑटोमेटिक एंट्री और प्रोफेशनल कोचिंग की बात करते हैं। तो साथियों, 2004 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों को यूपीएस योजना में शामिल होने के लिए कोई कठिनाई नहीं आती। सरकारी कर्मचारियों के लिए यह योजना स्वतः लागू होती है और उन्हें उसके बारे में अलग से जानकारी दी जाती है। तो साथ ही साथ इसके कर्मचारियों को पेंशन योजना में विशेषज्ञों द्वारा कोचिंग भी मिलती है ताकि साथ ही वे अपने पेंशन के लिए अधिकतम लाभ उठा सके। जैसा कि साथियों, हम बात करते हैं तीसरे पॉइंट की, लाइफ लॉन्ग पेंशन यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम यूपीएस के तहत साथियों रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को जीवन भर पेंशन मिलती है। यह पेंशन पूरी तरह से उनके योगदान और निवेश पर निर्भर करती है जो कि रिटायरमेंट के समय जमा हुई राशि का उपयोग पेंशन की स्थापना में किया जाता है। फिर बात करते हैं साथियों चौथे पॉइंट की कि वैकल्पिक निवेश विकल्प क्या है। तो यूपीएस के तहत कर्मचारियों को निवेश के विभिन्न विकल्प भी दिए जाते हैं, जैसे कि सरकारी बॉन्ड हुआ, इक्विटी हुआ और कॉर्पोरेट बॉन्ड में निवेश करना। यह कर्मचारियों को अपनी पेंशन निधि बढ़ाने के लिए विभिन्न निवेश विकल्पों का चयन करने का अवसर प्रदान करता है। तो नंबर 5 की बात करते हैं, वृद्धावस्था लाभ यानी साथियों यूनिफाइड पेंशन स्कीम जो कि यूपीएस के तहत रिटायरमेंट के बाद कर्मचारियों को वृद्धावस्था लाभ भी मिलता है। साथियों, इस लाभ का उद्देश्य कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्ति के बाद सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है ताकि वे अपनी पुरानी उम्र में भी अच्छे जीवन का आनंद ले सके। तो साथियों, हम बात करते हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम 2004 के बाद रिटायर्ड हुए कर्मचारियों के लिए यूपीएस के फायदे क्या हैं। तो बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं साथियों, पिछली जानकारी आपके बीच साझा करते हैं। तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम के अंतर्गत 2004 के बाद रिटायर्ड होने वाले कर्मचारियों के लिए कई फायदे हैं जिनमें शामिल है, एकदम पॉइंट वाइज हम आपके बीच एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। जैसे नंबर 1 है स्वतंत्र पेंशन योजना। साथ ही यूपीएस में कर्मचारियों को पेंशन की एक स्वतंत्र और लचीली योजना मिलती है। दूसरा है निवेश के विकल्प यानी साथियों विभिन्न निवेश विकल्पों के कारण कर्मचारियों को अपनी पेंशन निधि बढ़ाने का अवसर मिलता है। तीसरी पॉइंट है बढ़ी हुई सुरक्षा यानी साथियों यह योजना सरकारी कर्मचारियों के लिए एक मजबूत सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।
अगला पॉइंट है ऑटोमेटिक एंट्री, यानी साथियों रिटायरमेंट से पहले कर्मचारियों को इस योजना में शामिल करने की प्रक्रिया सरल और स्वचालित है। फिर साथियों हम कुछ क्वेश्चंस की बात करते हैं। जैसे सामान्य तौर पे क्वेश्चंस आते हैं कि यूपीएस योजना का लाभ किसे मिलता है, तो यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस का लाभ उन कर्मचारियों को मिलता है जो 1 जनवरी 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं। फिर हम बात करते हैं दूसरे पॉइंट, एनपीएस के तहत कितनी राशि का योगदान करना होता है। तो साथियों एनपीएस के तहत कर्मचारियों को अपने वेतन का 10% योगदान करना होता है और सरकार भी समान राशि का योगदान करती है। फिर तीसरा क्वेश्चन है कि क्या यूपीएस में योगदान वापस लिया जा सकता है। तो साथियों एनपीएस यूपीएस का ही हिस्सा है और योगदान को रिटायरमेंट के बाद पेंशन के रूप में लिया जा सकता है, लेकिन इसमें जमा राशि को वापस नहीं लिया जा सकता। फिर साथियों हम बात करते हैं चौथे क्वेश्चंस की, क्या यूपीएस का लाभ स्थायी है। तो जी हाँ, यूपीएस के तहत पेंशन योजना जीवन भर के लिए है और कर्मचारी रिटायर्ड होने के बाद इसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। निष्कर्ष निकल के आता है कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी यूपीएस भारतीय सरकारी कर्मचारियों के लिए एक महत्वपूर्ण योजना है जिसका उद्देश्य उनके भविष्य को सुरक्षित बनाना है। तो साथियों इस योजना के तहत कर्मचारियों को विभिन्न पेंशन और निवेश विकल्प मिलते हैं जो उनके रिटायरमेंट के बाद आर्थिक सुरक्षा प्रदान करते हैं। साथियों 2004 के बाद सेवा में आए कर्मचारियों को इस योजना के अंतर्गत कई फायदे मिलते हैं, जैसे कि जीवन पेंशन, विभिन्न निवेश विकल्प और वृद्धावस्था लाभ। अगर आप 2004 के बाद सरकारी सेवा में शामिल हुए हैं तो यूपीएस आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकता है जो आपके भविष्य को सुरक्षित बनाए रखेगा। साथ ही साथ साथियों हम आप सभी के बीच अपडेट्स के बारे में विस्तृत जानकारी साझा की। मुझे उम्मीद है कि आप सभी ध्यानपूर्वक सुनने का प्रयास किए होंगे। साथ ही साथ साथियों डिस्क्लेमर में कहना चाहेंगे जो भी सूचना हम आप तक प्रेषित किए हो मात्र इंटरनेट द्वारा प्राप्त की हुई सूचना अस्तित्व न्यूज़ 22 इस खबर की पुष्टि नहीं करता। अधिक पुष्टि एवं सत्यापन के लिए आप सभी लोग ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर जांच कर सकते हैं। साथ ही साथ साथियों आप सभी से एक बार फिर से पूरा निवेदन करता हूं, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हम आपके बीच ऐसे ही करंट अपडेट्स लेकर साथियों प्रेजेंट होते रहें जिससे आप तक बहुत ही आसानी से सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। तो चलिए आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच दोस्तों, ऑल ऑफ यू।